अथ शिव महिमा स्तोत्रम का हिंदी में। पुष्पदंताचार्य शिव की प्रार्थना करने लगा, हे हर, जो तुम्हारी महिमा का वर्णन नहीं कर पाता, उस मनुष्य की हुई प्रार्थना जो तुम्हारे योग्य न हुए तो ब्रह्मा आदि देवता भी तुम्हारी प्रार्थना नहीं कर सकते। इससे सब मनुष्य या देवता अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। इस कारण है दुख हरण, इस स्तोत्र से हमारी भी स्तुति का आरंभ दोष रहित है। हे महेश्वर, आपकी महिमा वाणी, मन और प्रवृत्ति से बाहर, इन तीनों को प्रवृत्ति अर्थात संसार के सब पदार्थों में होते। अर्थात हे शिव, आप से अलग की वस्तुओं को सब कोई जान सकता है और को भी संदेह से ही आपका वर्णन करता है। इसलिए इसी प्रकार वेद की भी सामर्थ्य नहीं है कि वह प्रत्यक्ष करा दे, तो कौन आपकी विनय कर सके, यह गुण जान सके। हे ब्राह्मण, देवताओं के गुरु बृहस्पति की भी प्रार्थना क्या तुमको कुछ विस्मय करा सकती है, क्योंकि यह अमृत के तुल्य मधुर और अलंकार सहित वाणियों की करता है। यदि उनकी यह रीति है तो मेरी क्या प्रभुता है। हे त्रिपुर दहन, मैं तो केवल पवित्र हो जाऊं, इससे ही तुम्हारे गुणों का स्मरण किया है। हे भरत, तीनों वेद के सार रूप, जगत की उत्पत्ति, रक्षा और प्रलय का कारण जो आपका ईश्वर है वह सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों इस शरीर में वर्तमान है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव। ये तुम्हारे ही सामर्थ्य से उत्पत्ति है, स्थिति और लय करती है। हे भगवान, इस संसार में कुछ मूर्ख तुम्हारे ईश्वर में भी सामर्थ्य संभव नहीं है ऐसा कहते हैं, जिसका पापी मंगलकारी समझते हैं। कुछ महामूर्ख संसार के अज्ञान निमित्त यह कुतर्क करते हैं कि यह ब्रह्म किस इच्छा से, किस शरीर से व किस उपाय से, किस कारण से तीनों लोकों में उत्पन्न करता है, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर से संसार उत्पन्न करने के लिए कोई भी सामग्री दुर्लभ नहीं है। हे भगवान, भू आदि जो 7 लोक है वे सावयव है, इनको उत्पत्ति क्या किसी से नहीं है। जो अव्यय सहित है वे उत्पत्ति सहित है। बिना ईश्वर की कृपा के संसार की रचना संभव नहीं हो सकती। यदि बिना ईश्वर के संसार की उत्पत्ति होती तो उत्पत्ति में क्या सामग्री आवश्यकता है। जिस प्रकार मूर्ख मीमांसक ईश्वर के होने में संदेह करते हैं, अर्थात आपके होने में कुछ भी संदेह नहीं है। हे भगवान, तीनों वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, शैववत और वैष्णव मति, तो इन पांचों के अलग अलग मार्ग हैं। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार इन मार्गों पर चलने वाले मनुष्य को पल में पहुंचाने योग्य एक तुम ही हो। जैसे सीधे व टेढ़े मार्ग में बहती हुई नदियों का रास्ता एक समुद्र है। हे भरत, आपके घर की वस्तु केवल इतनी है कि अमोक्ष अर्थात बूढ़ा बैल, खटक वाघ अर्थात खाट की पाटी, ब्रह्म का कपाल, फरसा, सिंह चर्म, भस्म और सर्प। परंतु देवता ही केवल आपकी इच्छा केवल आपकी कृपा कटाक्ष से दी हुई रिद्धियों को भोगते हैं। जो विषय रूपी मृग तृष्णा ब्रह्म प्राप्त मनुष्य को भ्रम में डाल सकती है। हे त्रिपुरारी, कोई बुद्धिमान इस संसार, कोई स्थिर और कोई अस्थिर, कोई स्थिर अस्थिर कहते हैं। इस संसार के स्थिर और अस्थिर, स्थिर अस्थिर होने में प्रमाण न मिलने से बड़े भ्रम में पड़कर मैं तुम्हारे बराबर स्तुति करता हुआ लज्जित होता हूँ, फिर भी मेरी बकवास ढिठाई कर रही है। हे गिरीश,
हे गिरीश, आपके ऐश्वर्य का अंत देखने को बड़े यत्न से विष्णु जो पाताल और ब्रह्मा आकाश हो गए, तो भी आपके स्वरूप को न प्राप्त कर सके। पश्चात बैठकर भक्ति और श्रद्धा से जब आपकी स्तुति करने लगे तो प्रत्यक्ष हुए कि आपकी सेवा निष्फल होती है, नहीं सर्वथा सफल ही होती है। है त्रिपुरासुर को मारने वाले शिव, रावण को ने अपनी शिव रूपी कमल की माला रचकर आपके चरणों को पूजन किया। ऐसी दृढ़ भक्ति के प्रताप से ही तीनों लोगों का बिना परिश्रम के ही, बिना शत्रु का अर्थात निष्कंटक करके अपनी भुजाओं को जो जो हर संग्राम में चाहती थी धारण किया। है भगवान, जिस कारण ने हे भगवान, जिस रावण ने आपकी सेवा से बड़ा बलवान भुजाओं का समूह प्राप्त करके आपके निवास स्थान कैलाश को भी उठा लिया, फिर जब आपने स्वाभाविक पांव के अंगूठे से पर्वत को दबाया तब रावण को पाताल में स्थित रहना मुश्किल हो गया। मूर्ख मनुष्य बड़ापन पाकर अभिमान को प्राप्त होते हैं। है वर देने वाले, आपके चरणों के प्रताप से त्रिभुवन को वशीभूत करके परम उच्च इंद्रपद को भी वाणासुर ने छोड़ दिया, क्योंकि दिया तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि वह आपके सामने जो सिर झुकाता है वह सब प्रकार से वृद्धि का अधिकारी होता है। है त्रिलोचन, जिस समय समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला उस समय देवता और राक्षसों को भय हुआ कि कहीं असमय में ही संसार का नाश न हो जाए, तब कृपा करके उनके रक्षा के लिए जो आपने काल के समान विष को पान किया, वह विष ही आपके कंठ में अत्यंत शोभा दे रहा है। संसार के भय को दूर करने वालों का विकार भी अच्छा लगता है। हे ईश, जिस कामदेव के बाण से ऐसे प्रबल देवता राक्षस मनुष्यों के व्याप्त संसार में बिना अपना कार्य सिद्ध किए कभी खाले नहीं होते, ऐसे कामदेव हे शिव, आपको भी देवताओं के तुल्य साधारण देखना से उसका नाम मात्र ही बाकी रह गया, अर्थात नेत्र अग्नि से उसका शरीर भस्म हो गया। जितेंद्रियों का अपमान करना लाभदायक नहीं होता। हे भगवान, आप तो संसार की रक्षा के लिए नृत्य करते हैं, अर्थात राक्षसों को नृत्य के आनंद में मग्न करके उनसे रक्षा कराते हैं। नृत्य के समय पैर की धमक से पृथ्वी भी संदेह करती है कि मैं टूटी जाती हूँ या पाताल में धंसी जाती हूँ। जिस प्रकार भुजाओं के घूमने से विष्णु के स्थान के तारागण टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार लंबी लंबी जटा को बार बार झटकने से देवता लोग मार खाकर कठिनता से थमा रहता है। हे शिव, आपकी प्रभुता बड़ी विचित्र है। हे शिव, तारागणों से चमकता हुआ आकाश गंगा का जल समूह जो आकाश पर्यंत प्राप्त हो रहा है, जो आपके सिर पर सूक्ष्म जल कणों के समान दिखता है, परंतु आपने उतने ही जल से समुद्र की तरह द्वीपाकार संसार को चारों ओर से घेर लिया है। सो है भगवान, आपके दिव्य शरीर का महत्व विस्तार इसे दृष्टांत से अनुपम करने योग्य है। हे भगवान, तृण तुल्य त्रिपुरासुर को जलाने के लिए आपने इतना डंबर अर्थात पृथ्वी का रथ, सारथी ब्रह्मा जी, हिमालय पर्वत का धनुष, रथ के पहिए, चंद्रमा और सूर्य श्री विष्णु रूपी बाण रचा, तो क्या त्रिपुरासुर रूपी तृण तोड़ने को भी इतने कठिन साधन किए, जबकि संसार का संहार क्षण मात्र से ही कर सकते हैं। समर्थ लोग अपने अधीनों के लिए खेलने में पराधीन नहीं माने जाते। है त्रिपुरांतक, श्री विष्णु जी सहस्त्र कमल लेकर आपके चरणों का पूजन करते समय एक कमल कम रहा देख दृढ़ भक्ति से उन्होंने अपना नेत्र निकालकर कमल की जगह देकर पूजन पूर्ण किया। श्री विष्णु जी की यह दृढ़ भक्ति सुदर्शन चक्र का रूप होकर तीनों लोक की रक्षा कर रही है। हे भगवान, आप ही यज्ञ फल देने वाले जानकर और देवताओं में दृढ़ विश्वास कर मनुष्य कटिबद्ध होकर कर्मों को करते हैं, क्योंकि जब कार्य समाप्त होता है तो आप ही विद्वान रहते हैं।
यदि कहे कि नष्ट कर्म ही फल देता है तो निश्चय है कि चैतन्य पुरुष को उपासना के बिना नष्ट का कर्म भी फल देने वाले नहीं होते, अर्थात कर्म मात्र के फल दाता आप ही हैं।